ओम नमः शिवाय। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गणेश गिरजा सुवन। यहाँ भगवान गणेश की वंदना की गई है, जो माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। वे शुभता के मूल और सभी मंगल कार्यों के आरंभ करता है। मंगल मूल सुजान। गणेश जी को मंगल के मूल कारण और समस्त ज्ञान के स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी पूजा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। कहत अयोध्या दास तुम, यह पंक्ति बताती है कि भक्त अयोध्या दास भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं, देव अभय वरदान। यहाँ भक्त भगवान गणेश से निर्भयता और वरदान देने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि गणेश जी से कृपा और सुरक्षा की याचना की गई है। यह दोहा भगवान गणेश की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करने और निर्भयता का वरदान मांगने का एक भक्तिमय स्तुति है। यह हमें सिखाता है कि भगवान गणेश की उपासना से जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति और शुभता प्राप्त होती है। अध्याय 15। यह अध्याय धर्म, यज्ञ और दान के संदर्भ में स्थान, समय, पात्र और वस्तुओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। स्थान के आधार पर कर्मों का फल विभिन्न होता है। घर, शुद्ध गृह में किया गया यज्ञ समान फल देता है। गौशाला, घर की अपेक्षा 10 गुना फलदायक। जलाशय का तट, गौशाला से 10 गुना श्रेष्ठ। वृक्षों के मूल, बेल, तुलसी, पीपल के पास किया गया कर्म जलाशय के तट से 10 गुना श्रेष्ठ। देवालय, वृक्षों के मूल से 10 गुना महत्वपूर्ण। तीर्थ भूमि, देवालय से 10 गुना श्रेष्ठ। नदी का किनारा, तीर्थ भूमि से 10 गुना पवित्र। सप्तगंगा का तट, नदी के किनारे से 10 गुना श्रेष्ठ। गंगा, गोदावरी, कावेरी आदि सप्तगंगा। समुद्र तट, सप्तगंगा से 10 गुना अधिक पावन। पर्वत शिखर, समुद्र तट से भी 10 गुना श्रेष्ठ। मन लगने का स्थान, सबसे अधिक फलदायक। कर्म का फल समय के अनुसार बदलता है। सत्ययुग पूर्ण फलदायक, त्रेता युग 3/4 फलदायक, द्वापर युग 1/2 फलदायक, कलयुग 1/4 फलदायक। कलयुग के आधे समय बाद यह 1/4 फल भी घटकर 1/16 रह जाता है। विशेष दिन, सूर्य संक्रांति सामान्य दिनों से 10 गुना फल। विषुव योग संक्रांति से 10 गुना श्रेष्ठ। कर्क संक्रांति विषुव से 10 गुना अधिक। मकर संक्रांति कर्क से 10 गुना। चंद्र ग्रहण मकर संक्रांति से 10 गुना। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से अधिक फलदायक। महापुरुषों का संग करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी पवित्र। पात्र, दान देने के योग्य व्यक्ति। दान का फल पात्र के अनुसार बदलता है। योगी और ज्ञाननिष्ठ यति, पापनाशक और सर्वश्रेष्ठ पात्र। गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। भूखा व्यक्ति अन्न दान का पात्र। सेवक, उसे दिया गया दान 1/4 फल देता है। वेदज्ञ ब्राह्मण, उसे दिया गया दान स्वर्ग में दिव्य भोग देता है। दीन ब्राह्मण, उसे दिया गया दान पृथ्वी पर भोग देता है। दान की वस्तुएं और उनका महत्व। दान करने योग्य वस्तुओं का विवरण और उनका प्रभाव। गाय, पापों का नाश। भूमि, इहलोक और प्रलोक में प्रतिष्ठा। तिल, बलवर्धक और मृत्यु निवारक। सुवर्ण, वीर्यवर्धक।
घी शरीर को पुष्ट करता है। वस्त्र आयु की वृद्धि, धान्य अन्न धन की समृद्धि, गुड़ मधुर भोजन की प्राप्ति, चांदी वीर्यवर्धक, नमक स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति, कद्दू स्वास्थ्य और पुष्टिदायक, कन्या आजीवन भोग देने वाला। दान के नियम और परिणाम, बिना मांगे दिया गया दान पूर्ण फल देता है। मांगने पर दिया गया दान आधा फल देता है। सेवक को दिया गया दान 1/4 फल देता है। शुद्ध द्रव्य का दान सर्वोत्तम फलदायक। ब्राह्मणों का यज्ञ और गुरु दक्षिणा का अन्न शुद्ध माना गया। क्षत्रियों का शौर्य से अर्जित धन, वैश्यों का व्यापार से अर्जित धन, शूद्रों का सेवा से अर्जित धन, स्त्रियों का पिता और पति से प्राप्त धन। दान का फल, शुद्ध मन और श्रद्धा से किया गया दान भोग और मोक्ष प्रदान करता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से किया गया दान इहलोक और परलोक में श्रेष्ठ फल देता है। दान का उद्देश्य, श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति, शब्द रूप रस गंध जैसे विषयों का दान इंद्रियों को संतुष्ट करता है। आस्तिकता, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, यह उच्च आस्तिकता मानी गई। कर्म की भावना, देवता अर्पण बुद्धि से किया गया दान सर्वोत्तम है। सारांश, स्थान समय और पात्र का ध्यान रखकर किया गया दान या यज्ञ अधिक फलदायक होता है। दान का उद्देश्य केवल पुण्य अर्जित करना नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। महापुरुषों का संग, शुद्ध कर्म और श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अध्याय में जीवन को धर्म, शुद्धता और समर्पण से जोड़ने पर बल दिया गया है। ओम नमः शिवाय।